डॉक्टर्स की इनकम जनरली एक एवरेज इंडियन से काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन एक स्ट्रेंज रियलिटी है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स 45-50 की एज तक अच्छा कमा रहे होते हैं, लेकिन उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो नहीं होता है, पैसिव इनकम नहीं होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम रोड मैप नहीं होता है, और यदि वो 5 से 6 महीने के लिए क्लिनिक ज़्यादा बंद कर दें या हॉस्पिटल ना जाएं तो वो इमीडिएटली फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है, डॉक्टर्स इतना ज़्यादा कमाने के बावजूद भी रिच क्यों नहीं बन पाते हैं? अब यहाँ पर प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम है इनकम को वेल्थ में कन्वर्ट करने की। आज के वीडियो में देखेंगे हम 6 मेजर रीजंस व्हाई डॉक्टर अर्न हाई एंड स्टिल रिमेन फाइनेंशियली एवरेज। आज सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, वीडियो के एंड में मैं आपको 5 ऐसे सॉल्यूशंस दूंगा जिससे आप अपनी डॉक्टर इनकम को सिस्टमैटिकली वेल्थ, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कमा रहे हैं लेकिन फिर भी स्पीड से वेल्थ नहीं बन रही है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। रीजन नंबर 1, हाई इनकम बट लेट स्टार्ट। डॉक्टर्स की अर्निंग जर्नी थोड़ी लेट स्टार्ट होती है। सबसे पहले 12th के बाद MBBS, उसके बाद इंटर्नशिप, फिर PG प्रिपरेशन, फिर MD MS और कुछ लोग उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं। इस तरह से फाइनेंशियल स्टेबल होते होते 30 से 32 साल हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग 35 की एज तक जाके फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ज़्यादातर डॉक्टर्स यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं, वो 5 से 7 साल और डिले कर देते हैं, यानी कि 40-42 की एज में जाके रियलाइज करते हैं कि अरे मुझे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, डॉक्टर A 25,000 की SIP 27 की एज में स्टार्ट कर देते हैं, वहीं पर डॉक्टर B 10 ईयर्स लेट 37 की एज में 25 की SIP स्टार्ट करते हैं। अब 12% CAGR से इसको काउंट करें तो 57 की एज में आप कैलकुलेट कर लीजिए SIP कैलकुलेटर से, 57 की एज में डॉक्टर A 8 to 9 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर लेंगे, वहीं पर डॉक्टर B जिन्होंने 37 की एज में स्टार्ट किया था वो 57 की एज में 2 to 3 करोड़ का कॉर्पस ही बिल्ड कर पाएंगे। SIP सेम, रिटर्न सेम, सिर्फ डिफरेंस 10 ईयर्स डिले का था। 10 ईयर्स डिले मतलब 10 ईयर्स की कंपाउंडिंग को मिस करना। रीजन नंबर 2, डॉक्टर्स की लाइफस्टाइल उनकी इनकम से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। रेजिडेंसी में यदि आप 70,000 से 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो वहां पर आप कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस करते हो, लेकिन जैसे ही इनकम 2 लाख के आसपास पहुंचती है एक नई कार ले लेते हैं। जैसे ही 3 लाख हुई एक बिगर हाउस, अपनी कार को अपग्रेड कर लेते हैं, और जैसे ही 5 लाख रुपए इनकम हुई प्रीमियम लाइफस्टाइल, इंटरनेशनल हॉलीडेज, क्लब मेंबरशिप, बेटर गैजेट्स, एक्सपेंसिव स्कूल्स, और धीरे धीरे क्या होता है आप EMI ट्रैप में आ जाते हैं। और यहाँ पर आपकी इनकम 70,000 से 5 लाख तक तो हो गई, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट 20,000 से 40,000 तक ही हो पाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आपकी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन आपका वेल्थ क्रिएशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। एक सिंपल रूल, यदि आपकी इनकम 20% बढ़ रही है तो आपके इन्वेस्टमेंट भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ना चाहिए। हाई इनकम तभी यूजफुल है जब आपके सेविंग्स रेट्स भी प्रोपोर्शनेटली हाई हों। रीजन नंबर 3, डॉक्टर्स ऐसे एसेट्स क्रिएट करते हैं जो कैश फ्लो क्रिएट नहीं करते। एक टिपिकल पैटर्न देखा जाता है, डॉक्टर्स जैसी अर्निंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वो घर लेते हैं, उसके बाद एक बड़ी कार, उसके बाद एक प्लॉट लेते हैं, फिर अगेन एक नई प्रॉपर्टी लेते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करते हैं। ये सब गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब डॉक्टर सोचते हैं अरे मेरे पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, दैट्स व्हाई आई एम रिच। बट आस्क योरसेल्फ, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी से मंथली कैश फ्लो कितना आ रहा है? 0, 15,000, 20,000 या उससे ज्यादा? वेल्थ का मतलब सिर्फ नेटवर्थ नहीं होता है, वेल्थ का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोडक्टिव असेट्स। Asset that can appreciate, generate cash flow, remain liquid and compound without your daily efforts. For example, mutual funds, equity, bonds, REITs, business ownership and rental assets, depending on your risk profile and goal. Doctors frequently become asset rich but cash flow poor. Reason number 4, clinic is only my wealth plan. ज़्यादातर डॉक्टर्स का फाइनेंशियल प्लान सिर्फ एक सेंटेंस में होता है, मेरी क्लिनिक अच्छी चल रही है। बट क्लिनिक इज नॉट ऑटोमेटिकली योर रिटायरमेंट प्लान। सपोज आज आप क्लिनिक से 5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं, लेकिन
कल के दिन यदि आप 3 महीने के लिए क्लिनिक नहीं जा पाए तब इनकम कितनी रहेगी? मैनी केसेस में क्लिनिक इनकम शार्पली रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज क्लिनिक इनकम इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन यू, योर टाइम, योर प्रेजेंस एंड योर स्किल्स, एंड दैट इज एक्टिव इनकम। फाइनेंशियल फ्रीडम तब स्टार्ट होती है जब आपके पास क्लिनिक के बाहर भी कुछ ऐसे एसेट्स हों जो आपके लिए इनकम प्रोड्यूस करें। क्लिनिक शुड क्रिएट सरप्लस एंड दैट सरप्लस should create investments, and those investments should eventually create another income stream. Doctor works for clinic, clinic creates money, money creates assets, and assets create money, और ये साइकिल वेल्दी डॉक्टर क्रिएट करती है। रीजन नंबर 5, नो सिस्टम फॉर मनी। डॉक्टर्स यूजुअली प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, बीपी प्रोटोकॉल, डायबिटीज प्रोटोकॉल, सर्जरी प्रोटोकॉल, बट फॉर मनी देयर इज नो प्रोटोकॉल। सैलरी आई, एक्सपेंसेस, EMI, प्रीमियम गया और जो कुछ बच गया लास्ट में उसको इन्वेस्ट कर दिया। एंड दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ सिस्टम क्या कहता है? सैलरी माइनस इन्वेस्टमेंट्स इक्वल टू एक्सपेंसेस, नॉट सैलरी माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स शुड हैपन ऑटोमेटिकली। जैसे ही सैलरी या फिर क्लिनिक इनकम आती है, SIP, goal based investing, retirement contribution, emergency fund contribution, then remaining amount is available for lifestyle. Automation removes emotions और long term investing में discipline beats intelligence. And reason number 6, ज्यादा डॉक्टर्स का इन्वेस्टिंग की बजाय ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने पर फोकस होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर डॉक्टर्स का फोकस होता है 3 लाख से इनकम 5 लाख कैसे करूं, क्लिनिक का रेवेन्यू 10 लाख तक कैसे पहुंचाऊं, एक और ब्रांच कैसे खोलूं, बट रियरली आस्क देमसेल्फ जो कमा रहा हूं उसका कितना रिटेन कर रहा हूं। सपोज 2 डॉक्टर अर्न्स 5 लाख पर मंथ, डॉक्टर A spent 4.5 and invest 50,000, whereas Dr. B spends 2.5 lakh and invests 2.5 lakh. Both have identical income, but 15 to 20 years later, their financial life can be entirely different. Remember, income does not decide how rich you become. Your saving rate, investment rate, asset allocation, time and behavior decide your wealth. You are trained to increase your professional income, but wealth is created by managing the gap between income and lifestyle. Now important question comes, what should doctor do? यहाँ पर मैं आपसे 5 स्टेप एक फ्रेमवर्क शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला 6 मंथ का इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। उसके बाद एक एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर लो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें 2 तरह से कवर आ सकते हैं, पहला होता है हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा होता है टर्म इंश्योरेंस। इसके बाद स्टेप 3, ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट्स। जैसे ही सैलरी या इनकम आए इन्वेस्टिंग ऑटोमेटिकली हो। स्टेप 4, इंक्रीज योर SIP। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए प्रोपोर्शनेटली अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाइए, अपनी SIP भी बढ़ाइए। एंड स्टेप नंबर 5, बिल्ड असेट्स आउटसाइड योर क्लिनिक। एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करो जो इवेंचुअली आपकी एक्टिव इनकम पर डिपेंडेंसी को कम करे। सो रिमेंबर, रिच डॉक्टर वो नहीं है जो ज्यादा कमाता है, रिच डॉक्टर वो है जो अपनी इनकम को असेट्स में कन्वर्ट करता है। अगर आप डॉक्टर हैं और पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और पैसिव इनकम को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज अवर गोल इज सिंपल, डोंट जस्ट बी अ डॉक्टर, बी द वेल्दी डॉक्टर।